जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सांख्यिकी में सेकंड क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन, कल जो है हम 3 नंबर क्वेश्चन तक लगाए थे। सांख्यिकी प्रश्नावली 14(1) में जो है शुरुआत हो गई है, उसमें 3-4 क्वेश्चन कल लगवाए थे। आज हम इस नए वीडियो के माध्यम से चौथा क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज का आप लोगों से मिला एक क्वेश्चन रहेगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। फिर ऐसे अगली वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछूंगा। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो स्टैटिक का प्रश्नावली 14A का चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्या कहा है? भौतिकी की परीक्षा में 102 विद्यार्थियों द्वारा अधिकतम अंक 50 में से प्राप्त किए गए अंकों को निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिया गया। अंक दिए हुए हैं और उनकी बारंबारता मीन्स फ्रेक्वेंसी दी गई है, ठीक ना। तो जो भी अंक दिए होते हैं उसको हम xi मानते हैं, जिसमें i की मान क्या हो सकता है? i का जो वैल्यू हो सकता है आपका 1 से लेकर के n तक, ठीक ना। i का जो वैल्यू हो सकता है 1 से लेकर के n तक। इसमें हम जो भी मान दिया होता है अंक को हम x मानते हैं, और जो भी फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं उसको हम f से डिनोट करते हैं, इसे fi से भी डिनोट करते हैं। फिर इसका जो भी अंक था इसको यहाँ ले लिया गया। 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38, 45 और फ्रिक्वेंसी जितनी थी उसकी 5, 8, 11, 20, 23, 18, 13, 3, 1। और क्या कहा है? माध्य पूछा है। माध्य के लिए क्या एक सिंपल सा फार्मूला होता है, सिग्मा समेशन ऑफ fi इंटू xi अपान समेशन ऑफ fi। ये क्या होता है? माध्य होता है, ठीक ना। अब हम fi xi कैसे निकाले हैं? देखिए xi यहाँ है, fi यहाँ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके fi और xi निकाले हैं। 15 × 5 = 75, 20 × 8 = 160, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 242, 24 × 48, 25 × 3 = 575, फिर इसका इसमें 18 × 3 = 54, 33 का 13 में किया 429, 38 का 3 में किया 114, 45 से कम 45। अब ये जो f वाले पोर्शन है सबको नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको जोड़ लेंगे। ये समेशन आप क्या हो जाएगा? fi। समेशन आप क्या हो जाएगा? समेशन आप fi कितना हो जाएगा आपका? 102। ये नीचे मैं लिखा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप लोग, समेशन ऑफ fi 102। ठीक। अब fi xy मतलब कितने जो भी वैल्यू है आपकी सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। ये कितना आया है? 2660। समेशन ऑफ fi xi की जो वैल्यू है कितनी आई है? 2660। अब क्या करते हैं? मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं? समेशन ऑफ fi xi अपान समेशन ऑफ fi। इसकी वैल्यू कितना है? 2660। उसमें किससे भाग देंगे? समेशन ऑफ fi से। कितना आया समेशन ऑफ fi? 102। इसको भाग किए, यहाँ देखिए भाग कर दिया गया है। 26 102 दूना 204, इसमें घटाएं 62 आया, फिर यहाँ शून्य बढ़ाएं, फिर क्या 102 छक्के 612 घटाएं, कितना आ गया? 26.078 से बाद कुछ आया, उसको क्या कर लिया हम? 26.08 लिख लिए। आपका माध्य कितना आ गया? 26.08। अब हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। इसको x मानेंगे, इसको fi मानेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माध्य पूछे तो ये सिंपल विधि अपनाएंगे। इसके बाद एक और विधि है, क्या है वो? विचलन विधि। लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे वो पूछेगा हम उसको हम लगाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कौन सी विधि अपनाया गया है? माध्य विचलन विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम? इसमें एज्यूम करते हैं। आप लोग बताए हैं क्लास में कि इसमें एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। तो वो वैल्यू मानते हैं जो क्या हो? जो सबसे बीच में हो। इधर से काउंट करने पे बीच में आए 1 2 3 4 नंबर पे आया, इधर से काउंट करने पे 4 नंबर पे आए 1 2 3 4। तो इस वैल्यू को क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। और ये डी निकाल लिया जाता है। डी होता है डेविएशन, मतलब विचलन। उसमें क्या होता है कि ये जो वैल्यू आप मानते हैं इसको एक बार इसमें से घटाएंगे तो 800 में से 900 गया तो -100 हुआ।
820 में से -900 गया तो कितना बचा, -80 हुआ। 860 में से 900 गया कितना बचा, -40। और 900 में से 900 गया 0। अब 920 में से 900 गया 20, 980 में से 900 गया 80, 1000 में से 900 गया 100। ये क्या निकाल लिया हम, विचलन निकाल लिए। फ्रीक्वेंसी जो दिया है फ्रीक्वेंसी वैसे की सेम रहेगी। एक दिया है 14 दिया, 19 दिया है, 25 दिया है, 20, 10, 5। फिर हमेशा क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं और इसको नहीं जोड़ते हैं, इसका नहीं यहाँ जोड़ने का मजूल होता है, इसको जोड़ते हैं। अगर माध्य दिया हो तो FI/XI निकाल लेते हैं, अगर विचलन पूछा है तो FI/DI निकाल लेते हैं। FI/DI कैसे निकलेगा, FI का मल्टीप्लाई हम DI में कर लेंगे, मीन्स 100 एक कम -100। देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आप लोग जानते हैं कि प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस हो जाता है। भले यहाँ प्लस न लिखा हो लेकिन यहाँ प्लस छिपा होता है, तो प्लस माइनस माइनस। 14/112, यहाँ शून्य है तो शून्य बढ़ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 1976 इतना -760 हो जाएगा। 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 दूना 4, 400 रुपये हो जाएगा। ये 8 सीधा 800 हुआ, फिर 100 पचे 500 हुआ। अब क्या किए, इस माइनस वाले को आपस में जोड़ लिए। देखिए यहाँ जो है माइनस वाले को जोड़ लिए, कितना हुआ, यहाँ कितना 1120 है, यहाँ 760 है और 100 सबको जोड़ लिए। 0 0 हुआ, 6 2 8 हो गए, 7 1 8 1 9 हो गया और एक 1980 हुआ। ये माइनस वाले को अलग रख लिए, इस पॉजिटिव वाले को आपस में जोड़ करके क्या किए, अधिक वाले में से कम को घटा लिए। तो देखा क्या, ये जो माइनस वाले पोर्शन हैं ये अधिक आ रहे हैं और ये वाले जो पॉजिटिव वाले हैं वो कम आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो अधिक होता है उसमें से घटाते हैं। ये 1900 है, 1900 में से 1700 गया तो कितना बचा, 280। 1980 में से 1700 गया, 280 बचा। जो अधिक था उसका चिन्ह लेते हैं, मीन्स यहाँ पे -1980 था तो उसका जो है माइनस वाला चिन्ह लेंगे, यहाँ -280। तो समेसन ऑफ FI/DI कितना आ गया, -280। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं पहले कि विचलन विधि से निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो विचलन विधि, सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते समय देखेंगे विचलन पूछा है कि माध्य पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विचलन पूछा है, ठीक ना। विचलन में क्या करते हैं, एक वैल्यू हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, बारी बारी से इसमें से उसको घटाते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, वो DI होगा, ठीक, DI निकलेगा। फिर फ्रिक्वेंसी को जोड़ लेते हैं, फिर क्या होगा, FI/DI का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस वाले को एक साथ में जोड़ लेंगे, प्लस वाले को एक साथ में जोड़ लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, जो अधिक होगा उसका चिन्ह लेंगे। यहाँ माइनस वाला अधिक आया इसलिए हम माइनस का चिन्ह लिए हैं। फिर क्या करेंगे, इसको x माध्य बराबर या x विचलन माध्य बराबर समेसन ऑफ FI/DI अपान समेसन ऑफ FI। तो कितना हुआ। और एक बात यहाँ भूल रहे हैं आप, हम क्या इसको जोड़ देते हैं फार्मूले में, +1 कर देंगे, A प्लस, ठीक ना। विचलन को यही फार्मूला है, विचलन का मेन फार्मूला आपका यही है, A जो होगा इसको जोड़ना है और ये जो भी है माध्य में A को जोड़ देंगे। तो A कितना है आपका, A कितना है 900। अब देखिए यहाँ प्लस है लेकिन ये जो इसका वैल्यू है -280 है। अपान क्या, फ्रीक्वेंसी कितना है, 94 आई है, 94 आई है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 900 - 280/94। पहले क्या कर लेंगे हम, 280 में 94 से भाग देंगे। 280 में 94 से भाग, 280 में 9 दूना 18, 2 बार गया, 2 चौके 8, 2 9 18, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, बचा यहाँ 7, 17 में से 8 गया 9, 1 में से 1 गया, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे। फिर यहाँ 9 9 81 कर देंगे,
9 चौके 36, 9 9 81, 81 3 84, 10 में से 6 गया 4, बचा 11 में से 4 गया 7, बचा 0, पॉइंट लगाएंगे फिर बड़ा यहाँ, ठीक ना। अब क्या हुआ, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, इतना गया, ठीक ना। इसको हटाएंगे, 900 माइनस कितना आया, 2.97। अब 900 में से 900 माइनस 2.97 को घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, बचा 9 में से 9 गया 0। अब बचा यहाँ 9 में से 7 2 गया 7, बचा यहाँ बचा 9, ये बचा इतना। कितना आया इसका आंसर, 891 है। 8, अच्छा हाँ, ये 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7, ये बचेगा फिर क्या 9, ये बचेगा 897। 897 इसमें आया है। दस में से 7 गया 3, बचा यहाँ 9, 9 में से 9 गया 0, फिर बचा यहाँ क्या 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ बचेगा 9, फिर ये बचेगा 8। इसके लगभग ही आ रहा है आंसर, ठीक ना। तो इसको हम क्या मान के चल सकते हैं, इसको यक्स विचलन बराबर कितना आया इसका 891.2। इसका जो है सत्य आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना। एक पॉइंट का ही मिस्टेक हुआ होगा, तो इसका सही आंसर इतना 891.2 आया। कैसे किया फिर से देख लेते हैं। उगड़ा भाग तो आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। ये कैसे हुआ उसको देखेंगे। XI दिया था, इसमें हम एज्यूम करते हैं बीच वाले मान को, इसमें DI निकालते हैं, इसमें से जो भी मानते हैं उसको घटा देते हैं, सब में घटाते हैं वैसे। फिर FI फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको जोड़ देते हैं, फिर इसका FI DI में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और A प्लस इसका भाग इससे, और दोनों को जोड़ करके इसका माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, उस चीज़ को बताएंगे, हम इसमें फिर से सुधार करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो को बंद करते हैं।